अगर आपको भूलने की आदत है ना तो भूलिए, लेकिन एक चीज मत भूलिए कि रोमन रेंज जब लौटेंगे ना तो तबाही लेकर आएंगे। और ट्राइबल चीफ के नाम दोस्तों आपको ये चीज भी नहीं भूलनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के रिटर्न का धार डल चुका है क्योंकि गाइज स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ के सेगमेंट की तगड़ी व्यूवरशिप आई है। कितनी आई है रॉ के अंदर बताया गया है। और गाइज एक सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुका है जो कि काफी तगड़ा है मनी इन द बैंक के लिए। प्लस दोस्तों ये चीज भी पता चल चुकी है अंकल आउडी एक है या फिर दो है। तो डिस्कस कर लेते हैं बॉस्टन से आज की रॉ जो थी वो लाइव थी और इसके अंदर सबसे पहले एंट्री जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो रहती है जे ऊसो की। तो हमारे दोस्तों ओजी ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर यानी कि जे ऊसो आते हैं ऑडियंस में से चलकर, और इस बारी दोस्तों बिल्कुल ऑडियंस में से चलकर आए हैं। बिल्कुल दोस्तों एरिना के कहते हैं ना जो दोस्तों जो एंट्रेंस रहता है वहां से चलकर आते हैं। और वहां एंट्रेंस पर बहुत सारे लोग थे, एक आध ने तो उनके सर पर तपली भी मारी, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जे की एंट्रेंस काफी ज्यादा कूल थी। और फिर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि मेन इवेंट ऊसो है और बॉस्टन में आप सब लोगों का रॉ में स्वागत है और इस बार का मनी इन द बैंक वही जीतेंगे। आगे कुछ ज्यादा बोल पाते कि गाइस चैट गेबल की एंट्री हो जाती है जो कि आप जानते हैं एक और क्वालिफायर है, एक और बंदे हैं, एक और दोस्तों कंटेस्टेंट है मनी इन द बैंक के मैच में। तो गाइस वो आते हैं चैट गेबल और चैट गेबल ये चीज कहते हैं कि जे उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यीट यीट क्या है, यीट कोई वर्ड नहीं होता है, जो वर्ड है वो है मिरेकल, क्योंकि मैंने काफ़ी बार खुद को चमत्कारिक दिखाया है। मैं वाइट 6 से बचा हूँ, साथ ही साथ मैंने अपनी फैमिली को भी बचाया है और मैं मनी इन द बैंक के अंदर एक और मिरेकल करूंगा जहां मैं मनी इन द बैंक जीत कर नया चैंपियन बनूंगा। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जे उसको कहते हैं कि बेटा ऐसा तो नहीं होने वाला। चैट दोस्तों उल्टा उन्हें डरा देते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि रही बात तुम्हारी तो वाइट्स को तुम पर अटैक करना चाहिए क्योंकि तुमने उनकी फायर फ्लाई छीन ली है। जे उसको कहते हैं कि वो अपनी फायर फ्लाइज वापस ले जा सकते हैं। मैं मच्छरों से खुश हूँ, मुझे फायर फ्लाइज की ज़रूरत नहीं है, कीट पतंगे मेरे साथ रहते हैं तो भी मैं खुश हूँ, वो अपनी फायर फ्लाइज ले सकते हैं। इस दौरान दोस्तों वो चैट की बेइज्जती मार देते हैं। चीज़ कहते हैं कि रही बात तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, जो चीज़ मैंने की थी वही चीज़ तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ की क्योंकि तुम एक बेकार की गाइज आगे चैट ने अटैक ही कर दिया। और गाइज इस अटैक में उल्टा चैट की पिटाई हो जाती है, उन्हें सुपर किक लग जाती है और इस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कि चैट वहाँ से भाग पाते इससे पहले ही लाइट्स हो जाती है डार्क और वहाँ दोस्तों वाइट्स की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। वाइट्स दोस्तों हर एक एग्जिट पर चैट को घेरे हुए थे, वहाँ दोस्तों बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और फायर फ्लाइज ऑन हो जाती है। चैट दोस्तों अलग अलग एग्जिट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी रैमलिन रैबिट तो कभी दोस्तों उन्हें हस्की देखने को मिलता है। बच का दोस्तों जो हमारा चैट है ऑडियंस में से भाग ही जाता है, लेकिन फिर दोस्तों हमें अक्स दिखाई देता है सिस्टर एबिगेल का, जो कि फिर से दोस्तों वहाँ माइकल कोल को एक बक्सा देती है। वहाँ बॉडीगार्ड्स टेकड आउट थे, उन्होंने बक्सा दिया और वहाँ से निकल गई। अब गाइज यहाँ माइकल कोल बता रहे हैं इस बक्से के अंदर भी VHS टेप है और हम लोगों को नाइट का पहला मैच देखने को मिल रहा है। जेवियर वुड्स ने फेस किया केरियन क्रॉस को, रिजल्ट वही आया दोस्तों जो कि एक्सपेक्टेड था। यहाँ दोस्तों AOP जो थी इंटरफेयरिंग की कोशिश करती है, लेकिन गाइस केरियन क्रॉस इस मैच में दोस्तों जीत पाते कि गाइस जेवियर वुड्स ने कमाल दिखा दिया, अपना रोल अप लगाया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है उनका और मैच को दोस्तों जेवियर वुड्स जीत गए। लेकिन आफ्टर दी मैच दोस्तों वही चीज़ हुई जो कि होनी थी। AOP वालों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, केरियन क्रॉस ने अटैक कर दिया, कोफी किंगस्टन जेवियर वुड्स को खूब पीटा गया और ये चीज़ दिखाई गई खासकर जेवियर को कि उनकी टीम कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बातचीत जहां डेमिन पूछते हैं डोमिनिक से कि रिया कैसी है। डॉम कहते हैं मेरी उससे बात हुई है, वो काफ़ी ठीक है और हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है। जिस पर डेमिन कहते हैं यार मेरी बात हुई है लेकिन उसने तो ऐसा कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है, देखो तुम्हारे बीच में जो भी है सही करो। जैसे वो दोस्तों अपने कमरे में घुसते हैं वहाँ जजमेंट डे के साथ लिव मॉर्गन वीडियो गेम खेलते हुए नजर आती है, 2K वीडियो गेम खेलते हुए नजर आती है और फिर दोस्तों डॉम को ये चीज़ कहते हुए कि डैडी डॉम तुम्हें गुड लक है आज के मैच के लिए वहाँ से चल देती है। इस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि डॉम भी वहाँ से निकल जाते हैं इस बात को लेकर कि डेमिन गुस्सा करेगा। डेमिन को दोस्तों फिन पकड़ लेते हैं। डेमिन फिन से पूछते हैं कि लिव इधर क्यों है। फिन कहते हैं लिव इसलिए है क्योंकि इसने हमारी मदद की थी, अच्छी लड़की है। इस पर दोस्तों उल्टा और डेमिन को लताड़ लगा देते। फिन कहते हैं कि जब से तूने चैंपियनशिप जीती है तू बदल चुका है। मैंने सैथ को क्या कहा कि हमें तेरी ज़रूरत है, तुझे हमारी ज़रूरत नहीं है क्या। ऐसे में दोस्तों उन्होंने डेमिन को बिल्कुल ओन कर दिया, बिल्कुल दोस्तों बेइज्जती मार दी उनकी और वहाँ से चल दिए। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है हमारे लिव का मैच, लिव की चैंपियनशिप दांव पर थी अगेंस्ट जेलिना वेगा। यहाँ होता गया है कि बीच में दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं जेलिना वेगा की हेल्प के लिए कॉर्नर पर। वहाँ दोस्तों बीच जैसे में जहाँ धक्का दिया रे ने डॉम को, लिव ने उल्टा दोस्तों ड्रॉप किक कर दिया आउटसाइड रे को
और रे गिर जाते हैं। इस दौरान दोस्तों फिर डॉम क्या करते हैं, चेयर पकड़ाते हैं जेलिना वेगा को, शायद से जेलिना वेगा की मदद करना चाहते थे, पता नहीं चल पाया, लेकिन उल्टा दोस्तों मदद होगी लिव की। वहाँ दोस्तों होता है कि चेयर उल्टा दोस्तों वो डॉम के दे मारती है ऊपर से, लिव को गुस्सा आ जाता है, ओब्लिवियन लगाकर दोस्तों जेलिना वेगा की पिन कर देती है। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो चीज़ होनी थी उल्टी होगी, और लिव मॉर्गन वहाँ जाते जाते माइक पर ये चीज़ कह गई है कि उन्हें सबसे खूबसूरत इंसान यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो मिला, काफ़ी ज़्यादा खुश है। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का सेगमेंट। इस सेगमेंट में होता गया है, सेथ रॉलिंस आते हैं, खुद को रेवोल्यूशनरी विजनरी बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि उनको सेकंड बेस्ट बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना है। हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ फिन बैलर की एंट्री, फिन बैलर आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि वो ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन है। और इस दौरान दोस्तों सेथ को ये चीज़ कहते हैं कि सेथ तुम लौटे हो, लेकिन देखो बात इतनी सी है कि तुम नहीं जीतने वाले हो। सेथ कहते हैं कि कोई ना कोई चाल है जजमेंट डे वालों की, और रही बात तेरी, तो शायद तू डेमियन से कहीं ना कहीं जलता है कि वो अकेले लड़ रहा है, और तू इसलिए जलता है शायद उससे और ख़ासकर मुझसे क्योंकि तू कभी चैंपियन नहीं बन पाया। काफ़ी सैवेज लाइन थी, जिस पर दोस्तों हम लोगों को फिर वहाँ देखने को मिलती है एंट्री डेमियन प्रिस्ट की। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं फिन से कि देखो फिन, अटैक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों फिन कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने अटैक कर दिया, डेमियन कुछ नहीं करते हैं। इस दौरान हमें चीज़ देखने को मिलती है गहमा गहमी में दोस्तों सेथ रॉलिंस जब कम बैक करते हैं, उनकी सुपर किक लग जाती है डेमियन को। फिर दोस्तों डेमियन गुस्सा आ जाते हैं और वहाँ दोस्तों चॉक स्लैम कर देते हैं। हमें चीज़ देखने को मिलती है चॉक स्लैम से पहले फिन को कर्ब स्टॉम्प लग चुका था, लेकिन जब चॉक स्लैम लगा तो गाइज फिर शायद उठ ना पाए। जाते जाते दोस्तों फिन को ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हें मेरे मनी इन द बैंक के मैच में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों काइजर की तरफ से स्टेटमेंट। काइजर को दोस्तों आज ड्रैगनोव ने रिप्लेस कर दिया। काइजर ये चीज़ कहते हैं कि उनकी रिब इंजर्ड है, तो क्वालिफायर का पार्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब भी वो लौटेंगे शेमस को तोड़ेंगे। तो इंजर्ड दोस्तों ब्राउन ब्रेकर नहीं गया, लेकिन तोड़ेंगे शेमस को। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच महिलाओं का, जहाँ गाइज हम लोगों को आईवी नाइल वर्सेस स्टार्क वर्सेस दोस्तों हमारी अपनी जो डकोटा का है उनके बीच में मैच देखने को मिल रहा था। मैच वॉज गुड। इसके अंदर डैमेज कंट्रोल भी इंटरफेरेंस की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ दोस्तों डॉन आ जाती है और अटैक कर देती है दोस्तों वहाँ हमारी कारी सेन के ऊपर। अंदर दोस्तों जो डकोटा का आई थी अकेली रह जाती है, जिन्हें स्टॉक टेक आउट कर देती है, जी 360 लगाकर दोस्तों यहाँ क्वालिफाई कर देती है। वाइड की तरफ से दोस्तों सेगमेंट देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें आज रिवील होगी। यहाँ दोस्तों पूछते हैं जो बोर्ड एलएस है अपने वाइड से, दरअसल उस VHS टेप में यही वीडियो निकली थी, तो पूछते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे। इस पर दोस्तों जो वाइट है वो मुस्कुराता है, जो अंकल हाउडी है दोस्तों मुस्कुराता है, और गाइज ये चीज़ कहता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने उन्हें आज़ाद किया है। जिस पर दोस्तों बोर्ड एलएस कहते हैं मैंने उन्हें आज़ाद नहीं है, बल्कि उन्हें फैमिली दी है, मैंने उन्हें केव से बाहर निकाला है और वो हमें भुला चुके थे, लेकिन अब हम उन्हें ऑन नोटिस रख रहे हैं, वो हमें नोटिस कर रहे हैं और हम तबाही लाने वाले हैं, मैं रैकनिंग लाने वाला हूँ। जिस पर जो अंकल हाउडी है वो कहता है रैकनिंग मैं हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो कहते हैं आई एम नोबडी, दोनों एक साथ कहते हैं। और फिर दोस्तों जब बोर्ड एलिस गायब होता है तो अंकल हाउडी दिखाई देता है, जब अंकल हाउडी गायब होता है तो बोर्ड एलिस दिखाई देता है। मतलब साफ है ये एक ही बंदा है। और गाइस बोर्ड एलिस के जो अंदर का बैड व्यक्ति है वही गाइस अंकल हाउडी, ये चीज़ रिवील होती है, एक ही इंसान है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चैड का मिलना ओटिस से। तो चैड कहते हैं कि वाइट उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत है उन्हें। ओटिस कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा बिजनेस है, हम अलग हो चुके हैं। इस दौरान दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देख अगर तुम पर अटैक होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। चैड वहाँ से चल देते हैं। ओटिस का माइंड वॉश करने की कोशिश की, मैक्सिम डुप्री वहाँ आ गई थी, लेकिन वहाँ से चैड निकल गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों रे मिस्टेरियो वर्सेस डोमिनिक। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ ना काफ़ी शॉकिंग था। मैच के बीच में दोस्तों वहाँ लिव आ जाती है, जैसे डॉम आए थे उनके केस में। लिव दोस्तों हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाइस यहाँ जब रे ने ड्रॉप किया डॉम को तो वो गिर गए लिव के ऊपर कुछ ऐसी पोजीशन में जैसे कि अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले गिरी थी लिव मॉर्गन डॉम के ऊपर। यहाँ दोस्तों उल्टा हो गया, आप समझ रहे हैं डब्ल्यू वाले क्या दिखा रहे थे। लिव छोड़ ही नहीं रही थी डॉम को, लेकिन रे मिस्टेरियो ने छुड़वा दिया। इस दौरान जेलिना वेगा अटैक कर देती है लिव के ऊपर बाहर। अंदर रे मिस्टेरियो मौके को भुना जाते हैं और कॉर्नर पर दोस्तों जो डॉम थे उन्हें दोस्तों 619 लगा देते हैं। उनके वैसे ही दोस्तों वहाँ अखरोट टूट चुके थे और ऊपर से 619 यहाँ रे मिस्टेरियो मैच को जीत गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सेमी ज़ेन का सेगमेंट है। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आ चुके हैं और सेमी ज़ेन को दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर कन्फ्रंट कर रहे हैं। सेमी ज़ेन ये चीज़ कह रहे थे कि ब्रॉन ब्रेकर उन्हें हराने वाला, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और चीज़ कहते हैं कि मैं तुझे मानता हूँ
तैने डायरेक्ट मुझे चैलेंज किया, तेरे में गट्स तो है लेकिन एक चीज़ साफ है बेटे, तू हारने वाला है। सेमी कहते हैं कि शायद वो उन्हें नहीं जानते हैं, और अगर वो उनको जाने तो पहचानेंगे कि उनका दिल कितना बड़ा है, और वो मनी इन द बैंक में आईसी चैंपियनशिप घर लेकर जाएंगे। यहाँ ब्रॉन दोस्तों जाने की एक्टिंग करते हैं और एक स्पीयर लगा देते हैं। इसके बाद ब्रॉन को वही स्पीयर की चुल मस्ती है जो कि दौड़ते हुए आते हुए लगाते हैं दोस्तों साइड में, वो मारने जाते हैं लेकिन उल्टा दोस्तों सेमी साइड हट जाते हैं, स्टील स्टेप पे जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद दोस्तों सेमी अटैक कर देते हैं उनको, पर रिंग में ले जाते हैं। लोहा किक लगाने वाले थे लेकिन उल्टा दोस्तों उन्हें स्पीयर लग गया और यहाँ सेमी 2 स्पीयर खा के बिल्कुल नस्ता नाबूद हो गए। ब्रॉन ब्रेकर ने चैंपियनशिप हवा में होल्ड की है। हमें बैक स्टेज देखने को मिल रहा है कि गाइस जो डैमेज कंट्रोल है उनके ऊपर केडन एंड जो केसी है वो अटैक कर देती है अलोंग विद लायरा वॉल्केरिया, और डब्ल्यू वाले दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए इन 6 के बीच में मैच भी कंफर्म कर देते हैं। इस दौरान दोस्तों एक बड़ी अनाउंसमेंट डब्ल्यू वाले करते हैं कि जो ब्लड लाइन की दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली है होल स्टोरी स्मैकडाउन में, इसने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जनरेट किए, ओवर 60 मिलियन व्यूज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया इसने जनरेट किया है, जो कि काफ़ी बड़ी जीत है। रोमन रेंस के रिटर्न का आधार डल चुका है। डब्ल्यू वालों ने अलग से फुटेजेस दिखाई कैसे पॉल हेमन को टेक आउट किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों ट्राइबल चीफ जब लौटेंगे तो हिस्ट्री में दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न होगा, ये चीज़ तो साफ है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डब्ल्यू वालों को कंफर्म करना, नेक्स्ट वीक जे वर्सेस चैड भी होगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अब देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, ड्रू वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रैगनोव। यहाँ दोस्तों काफी तगड़ा मैच हो रहा था, क्वालिफायर था, एंड में चीज देखने को मिलती है ड्रैगनोव के पक्ष में ज्यादातर लोग थे और वो टेक आउट भी कर चुके थे दोस्तों शेमस को, लेकिन फिर दोस्तों शेमस उन्हें ब्रोक किक कर देते हैं और गाइस बाहर खड़े ड्रू मैकिंटायर ड्रैगनोव को खींच के दोस्तों रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं, अंदर घुसते हैं जहां दोस्तों उन्होंने शेमस को क्लेमोर कर दिया 1, 2 and 3। ड्रू मैच को जीत गए। आफ्टर द मैच ड्रू कहते हैं कि वो ब्रांड न्यू मनी इन द बैंक विनर होंगे और वही टोरंटो में कैश इन करके चैंपियन होंगे, जिसका सीएम पंक का जो ब्रेसलेट है उन्होंने पहना है। और गाइस इस तरीके से रॉ रैप्ड अप हुई है। साफ देखिए कि ड्रू जो है जो कहते हैं वो करते हैं, और बीइंग मीनस दोस्तों काफी कूल लगे, मजा बहुत आया। रॉ कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आज की थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।